डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरभि एक सरकारी अध्यापिका कॉमर्स की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल सुरभि कॉमर्स टीचर में। तो प्यारे स्टूडेंट, हम कर रहे थे पार्टनरशिप से एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं 100 क्वेश्चन का ये सीरीज डाल रही हूँ जिसमें कि 60 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम 61 से क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं एक सरकारी अध्यापिका हूं, तो बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने क्वेश्चनों की एक श्रृंखला जो है प्रस्तुत कर रही हूं। आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और निश्चित रूप से अपना जो है स्कोर वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आगे की बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगी। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चनों का यह श्रृंखला। स्टूडेंट्स, आज आ रहे हैं हम अपने पहले प्रश्नों की ओर, जो कि है कि किसी नए पार्टनर के प्रवेश के समय पुराना गुडविल किस खाते में समायोजित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी गुडविल अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पुराने गुडविल की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स के बीच किस अनुपात में बांटा जाता है। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो आप जानते हैं कि पार्टनर के एडमिशन के समय जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, या रिटायरमेंट के केस में भी बनाया जाता है। तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा जो है वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी एसेट्स का मूल्य बढ़ाया जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के यह किस पक्ष में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आप VVI कर लेंगे। आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर DR। लॉसेस और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो DR होते हैं, और ऑल प्रॉफिट एंड गेंस आर CR। क्रेडिट, प्रॉफिट एंड गेंस जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ जो है वो क्या हो रहा है, एसेट्स का मूल्य बढ़ रहा है, यानी कि संपत्ति के मूल्य बढ़ने से हमें क्या होगा, प्रॉफिट ही होगी ना। और प्रॉफिट होगी तो वो हमेशा क्रेडिट पक्ष में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, क्रेडिट साइड। और इस क्वेश्चन को आप जो है वो VVI कर लेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है। किसी पार्टनर के एडमिशन पर गुडविल लाने का क्या उद्देश्य होता है। जब पार्टनर एडमिशन करता है तो वो दो चीज़ लाता है, पहला कैपिटल और दूसरा जो है वो गुडविल। तो गुडविल लाने का क्या उद्देश्य होता है ये आपको यहाँ जो है सो जवाब देना है। आपका ऑप्शन है ए, पुरानी फर्म का लाभ बढ़ाना, बी, पुराने पार्टनर्स को क्षतिपूर्ति देना, सी, नए पार्टनर का लाभ बढ़ाना, डी, सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुराने पार्टनर्स को जो है क्षतिपूर्ति देने के लिए यहाँ गुडविल जो है सो लाया जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसे दिया जाता है। केवल रिटायरिंग पार्टनर को, बी, सभी पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में, सी, केवल कंटिन्यूइंग पार्टनर को, डी, किसी को भी नहीं। तो रिटायरमेंट के समय जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दिया जाता है, क्योंकि अभी तक तो वो पार्टनर्स हमारे बिजनेस में थे ही, अभी रिटायर कर रहे हैं। तो ऐसे में रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उन्हें भी, उसमें उनको भी शेयर करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है बी,
अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है कि गेनिंग रेशियो किस समय निर्धारित किया जाता है। आपको 3 रेशियो ध्यान रखना है, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ गेनिंग रेशियो की बात हो रही है। तो हम जानते हैं कि एडमिशन के समय तो हमें सेक्रीफाइस करना होगा अपना प्रॉफिट, तो उस समय तो गेनिंग रेशियो नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, रिटायरमेंट या डेथ के समय। उसी केस में जो है किसी भी पार्टनर को गेन होता है और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, यदि एसेट्स की वैल्यू घटाई जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड। ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री किस तरह होती है। तो एसेट्स की वैल्यू घटने पर हो जाएगी लॉस, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, डेबिट साइड में। 68 नंबर क्वेश्चन है, एडमिशन पर नए पार्टनर का कैपिटल कैसे निर्धारित किया जाता है। जब हम एडमिशन करते हैं तो किसी पार्टनर को अपने फॉर्म में, तो उसका जो है फॉर्म कैपिटल का निर्धारण जो है वो फॉर्म की कुल कैपिटल के आधार पर की जाती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल टू, सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है, त्याग। और त्याग तभी होगा ना जब मेरे पास जो पहले से है वो कम हो जाए, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल टू होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट, गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अकाउंट। 71 नंबर क्वेश्चन है, रिटायरमेंट के समय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू किस खाते में क्रेडिट की जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, डी पीएल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आते हैं हम अपने 72 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है यदि नया पार्टनर गुडविल नगद नहीं लाता है तो क्या किया जाता है। कुछ नहीं, बी, पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट की जाती है, न्यू पार्टनर की कैपिटल घटाई जाती है और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल घटाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अगर गुडविल नगद में नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या की जाएगी, घटा दी जाएगी, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, घटाई नहीं जाएगी, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट की जाएगी। तो 73 हो जाए नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एडमिशन के समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है। पुराने पार्टनर्स को फ़ायदा देने के लिए, गुडविल बांटने के लिए, नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए, या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटने के लिए। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो निकाला जाता है बी, गुडविल को बांटने के लिए पुराने पार्टनर्स के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो गया। आते हैं हम 74 क्वेश्चन की ओर, जो कि है रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन लॉस कौन वहन करता है। ए, रिटायरिंग पार्टनर, बी, रिमाइनिंग पार्टनर, सी, ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, या डी, ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। तो रिवैल्यूएशन का जो रिटायरमेंट के समय लॉस होगा वो सभी पार्टनर ओल्ड रेशियो में वहन करेंगे, क्योंकि अभी तक वो हमारे फर्म के हिस्से थे, इसीलिए ये ओल्ड रेशियो में है। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी पार्टनर की मृत्यु पर फर्म का क्या होता है। तो देखिए, अगर मृत्यु हो जाती है और पार्टनरशिप डीड में किसी तरह की बातों का उल्लेख नहीं है तो फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है। तो ए इसका सही जवाब है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एडमिशन के समय जनरल रिजर्व का क्या किया जाता है। तो एडमिशन के समय जो है वो जनरल रिजर्व
बांटा जाता है पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट या बैलेंस शीट में? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और, जब कोई लायबिलिटीज घटती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में लिखा जाता है? तो लायबिलिटीज जैसे ही घट गई तो हमें क्या हो गया? हमें हो गया प्रॉफिट। लायबिलिटीज के घटने से हमें प्रॉफिट हो गया, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। 79 नंबर क्वेश्चन है, एडमिशन पर नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे तय होता है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो एडमिशन पर पार्टनरशिप डीड रहेगा तो हमेशा ही पार्टनरशिप डीड के हिसाब से तैयार होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में जो है वो हमेशा इक्वल रेशियो में जो है शो होगा। तो यहाँ पार्टनरशिप डीड है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। 80 नंबर क्वेश्चन है, रिटायरमेंट के समय रिटायरिंग पार्टनर को ड्यू पेमेंट कौन करता है? फॉर्म, रिमाइनिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब होगा कि फॉर्म करता है। फॉर्म ही रिटायरमेंट के समय जो है रिटायरिंग पार्टनर का जो है सही पेमेंट करेगा। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चनों का श्रृंखला। आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, साथ ही आप ये भी बताएंगे कि आपको किस टॉपिक में, अकाउंट में या बीएसटी में या एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉब्लम होती है। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।